पाकिस्तान के अभी दो एक्सटर्नल के चैलेंजेस हैं। 12 अरब डॉलर का रोल ओवर कराना है और दूसरी बात 2 अरब डॉलर नए अरेंज करने हैं। जब पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ये काम कर लेंगी, बिकॉज IMF वर्ल्ड वाइड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस दीज डेज। श्रीलंका के साथ बहुत वक्त लगा यही काम करने का कि अपने डेट की सेटलमेंट कीजिए। आई थिंक अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की जो हैं, उन्होंने जब 12 जुलाई को ये किया था, उसी दिन से या उससे पहले से ये रोल ओवर्स और ये 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये पूरा कर लेना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है, तो आप हुकूमत के इस दावे से कितना इत्तेफाक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप मई में देखें 2023 में, तो ये बात सही है कि जो चीज़ें या CPI और लोगों के लिए चीज़ें जिस तरह कीमतें बढ़ रही थी, दे वर अबाउट 38% ईयर ऑन ईयर। यानी कि मई 2023 में कीमतें जो बढ़ी वो पिछले मई से अगर आप देखें तो 38% बढ़ी। अगस्त पिछले साल देखें तो 27% बढ़ी। इस अगस्त में जो अभी आया वो 9.6% है। तो इस मतलब क्या है? मतलब ये है इन्फ्लेशन, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो बतदरीज कम हो गई है। पिछले अगस्त 27% बढ़ी थी, इस अगस्त 9.6% बढ़ी। पर लोगों के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि फूड इन्फ्लेशन 2-2.5% पे आ गई है। यानी कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह उन चीज़ों में है जो उनके बजट का 40-50% होंगी, उसमें खातिर खा कमी आई है। देखिए, इस वक्त जो अथॉरिटीज़ कह रही हैं आपको, वो एक टिपिकल IMF बिहेवियर की इकोनॉमी एक्सप्लेन कर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि एक स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये हमने कीमतों के बढ़ने की शरह की गुफ्तगू कर ली, एक करंट अकाउंट यानी कि जो एक्सटर्नल खसारा है, इकोनॉमी को स्लो करके मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि 22% का पॉलिसी रेट था, अब 19.5 है, वहाँ पे रख के हमने इकोनॉमी को स्लो किया, इंपोर्ट टूट गई। करंट अकाउंट यानी कि एक्सटर्नल का खसारा, यानी कि जो हमारा बैरूनी खसारा था डॉलर्स का, वो कम हो गया और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है पिछले साल 2-2.5% के करीब आ गई। ये है इकोनॉमी, डिफॉल्ट से बच गए, IMF के पास पहुंच गए। IMF क्या है? ICU का डॉक्टर। सो एक इकोनॉमी है जो ICU में है। अब लोग क्या फील कर रहे हैं? लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें जाते हैं तो कीमतें बढ़ी हुई हैं, ये क्या बात हुई? दैट इज करेक्ट। कीमतों के उनके बढ़ने की शरह में कमी आई है, सो दैट्स अ हेल्प टू देम। अगर उसी तरह बढ़ती रहती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आती तो उनको तकलीफ होती। दैट इज आई थिंक द रियलिटी दैट एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है और अभी जो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट हुई है, इसका कोई फ़ायदा पहुंचेगा आम आवाम को? तो देखिए ना, फ़ायदा तो यहाँ तक है कि अगर रेटिंग बेहतर ना होती और पाकिस्तान की रसाई डॉलर्स तक ना होती और वो ना मिलते, तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती। बिकॉज रुपया जो है वो 280 की बजाय 315 पे डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करता, तो हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती। तो ये फ़ायदा है ऑन अ मैक्रो लेवल। दैट इज़ द ऑनेस्ट ओपिनियन दैट आई एम गिविंग यू। बट अब भी ये रेटिंग एक हाई रिस्क कैटेगरी की है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी फंडामेंटल रिफॉर्म मांगती है। आप चाहते हैं बिजली की कीमतें ना बढ़ें, अब फंडामेंटल रिफॉर्म कीजिए। कीमतों पे सब्सिडी देना इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू। ये तो एक चीज को मौखर कर सकते हैं, बट पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की तंजीमें न करना, ये एक बड़ी फर्क बात है। नजीब साहब, इसी तरह से हमारे लिए IMF का बेल आउट पैकेज भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन अभी ताहाल जो एजेंडे की उनकी लिस्ट है उसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, सितंबर की भी जो आई है। ये बात आपकी दुरुस्त है। पाकिस्तान के अभी दो एक्सटर्नल के चैलेंजेस हैं। 12 अरब डॉलर का रोल ओवर कराना है और दूसरी बात 2 अरब डॉलर नए अरेंज करने हैं। जब पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ये काम कर लेंगी, बिकॉज IMF वर्ल्ड वाइड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस दीज डेज। श्रीलंका के साथ बहुत वक्त लगा यही काम करने का कि अपने डेट की सेटलमेंट कीजिए। आई थिंक अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की जो हैं, उन्होंने जब 12 जुलाई को ये किया था, उसी दिन से या उससे पहले से ये रोल ओवर्स और ये 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये पूरा कर लेना चाहिए था। ये जो अब डिले है अगस्त सितंबर का, और लग नहीं रहा कि शायद सितंबर में, अभी तक तो 13 तक तो बोर्ड पे नहीं आया, फिर सर्कुलेशन होनी है, मे बी थोड़ा और डिले हो। हाँ खान साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना ये दावा कर रहे हैं कि मईशत जो है वो बेहतर हुई है और हम देख रहे हैं कि असरात बेहतर हो रहे हैं मईशत के हवाले से, मगर डॉक्टर कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मईशत तबाही की तरफ गामज़न है और ये जो दावे किए जा रहे हैं ये सरासर गलत हैं।
तो आप क्या समझते हैं, किसका दावा दुरुस्त है? देखिए, मैं तो अपना दावा दे सकता हूँ, दैट इज द फॉलोइंग। एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, जिसका मतलब है रिजर्व्स 2 माह की सतह पर हैं, ये फैक्ट है। 3 माह पे एक कंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती है, तो हम कहीं कंफर्टेबल से कम सतह पर हैं। रेटिंग्स अभी भी मुल्क की हाई रिस्क पर हैं, पर 1 नॉच ऊपर चली गई हैं। जी। नंबर 3, एक IMF का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपके पास है, तो आप 26 अरब डॉलर इकट्ठे कर लेंगे। चौथी बात यह है कि सारे सेक्टर, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर सेक्टर, पाकिस्तान की ग्रोथ, ये 3 चीज़ें जो आपकी हैं, जब तक इन पे फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो IMF की लाइफ लाइन पे ही जिंदगी कटेगी। बात असल में ये है कि दिवालिया या इसका मतलब ये है कि आपने एक फंड की फैसिलिटी लेकर एक डॉक्टर जो कि ICU का है को सर्जिकल टेबल पर आने की मदद कर दी है, पर सर्जिकल टीम आपने करनी है ये सारे काम करने के लिए। अगर तो आप अगले 3 से 5, 3 भी नहीं 5 साल में ये काम कर लें, अगर करके दिखाएं, मतलब सब्सिडी ना दें, बिजली के सेक्टर को ठीक करें, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ब्रॉडनिंग। खाकान नजीब साहब माजरत सर, वक्त ही खेल लेते जाते जाते 1 लाइनर अगर आप आंसर दे दें कि वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बोला टैक्स टू GDP रेशो बढ़ानी है मईशत को ठीक करने के लिए। 43% इदारे 1% टैक्स दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो आपकी ताजर बरादरी है वो टैक्स नहीं देना चाह रहे, तो किस तरह से हो पाएगा ये? पाकिस्तान का जब तक आप टैक्स मशीनरी, यानी कि जो टैक्स मशीनरी है पाकिस्तान की, FB और जो पंजाब और बाकियों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, इनके हेड्स आएँ, इनको बिल्ड करें और एक C-suite, CEO, CFO, CLOs, ये टीम बिल्ड करें। इस टीम ने अगले 3 से 5 साल में तब्दीली लानी है। बिलीव करें इस चीज़ में कि तब्दीली इसी चीज़ से आएगी। तब्दीली इसी चीज़ से आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।